हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम ज्योग्राफी 9th क्लास चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ द इंडिया इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में हम जितने भी इंडिया के फिजिकल डिविजन्स हैं, माउंटेन्स जो हैं, डेजर्ट जो है, कोस्टल डिविजन्स जो हैं, उसके प्लेटू एरियाज जो हैं, हम उन सब के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। You have already learned earlier that India is a vast country। हमने जो लास्ट चैप्टर जिसके अंदर देखा था हमने कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है जिसमें बहुत सारे फिजिकल फीचर्स हैं, बहुत सारा इसका वास्ट एरिया है विद वेरिड लैंड फॉर्म्स, अलग अलग लैंड फॉर्म्स यहाँ पर हैं। व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन? आपका जो टेरेन है वो माउंटेनियस हो सकता है, वो डेजर्ट हो सकता है, वो कोस्टल हो सकता है, वो रिवराइन प्लेन हो सकता है। तो इस तरह के फिजिकल फीचर्स लैंड फॉर्म हो सकते हैं। इफ यू लिव इन द प्लेन you are familiar with the vast stretches of the plain land. In contrast, if you live in a hilly region, जहां पर mountains है, वो hilly region, the rugged terrain with mountain and valleys are the common features. क्योंकि जो mountainous hilly area है, वहां पे बहुत सारे valleys होंगे, बहुत सारे high hill, बहुत सारा rugged वहां पर surface होगा. In fact, our country has practically all the physical features on the earth: mountain, plain, desert, plateau and island. ऑब्वियसली कि हमारी जो कंट्री है उसमें आइलैंड्स आपको मिल सकते हैं, उसमें माउंटेन आपको देखने को मिल सकते हैं, उसमें जो कोस्टल एरिया है वो आपको देखने को मिल सकते हैं, उसमें डेजर्ट एरिया देखने को मिल सकता है, रिवर्स से जो प्लेन एरिया बना वो देखने को मिल सकता है। जैसे कि हम देखें कि यहाँ पर ये थोड़ा हिली एरिया का जो हैबिटेशन है वो है, हिली एरिया पे जो मकान बने हुए हैं वो है। इस तरह का डेजर्ट हो सकता है, इस तरह का प्लेटू जो पठार जिसे बोला जाता है प्लेटू एरिया है वो हो सकता है, इस तरह का प्लेन एरिया है, बिल्कुल फ्लैट लैंड जो है वो हो सकती है। तो इस तरह का डिटेल्ड स्टडी इस चैप्टर में हम आगे करने को। तो नाउ द नेक्स्ट है द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेस ग्रेट फिजिकल वेरिएशंस जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेटो। पेनिनसुलर एरिया मींस ये जो एरिया है जो थ्री साइड से वाटर बॉडी की तरफ, थ्री साइड से जो वाटर बॉडी है उसमें प्रोजेक्टेड है और या फिर थ्री साइड से जो वाटर बॉडी है उससे घिरा हुआ है। तो पेनिनसुलर इंडिया के लिए बोला गया है जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेटो कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द एंशिएंट लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस। इट वाज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक द हिमालयन एंड द नदर्न प्लेन्स। तो हिमालयन एरिया कौन सा है? ये जो हिमालयन एरिया है वो वाला एरिया, यहां से जो रिवर्स निकलती हैं उनसे ये जो एरिया प्लेन एरिया बना वो। तो द हिमालयन एंड द नदर्न प्लेन आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म्स। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द जियोलॉजी, हिमालयन माउंटेन्स form an unstable zone. The whole mountain system of Himalaya represents a very youthful topography. क्योंकि अगर इसका यंग फॉर्मेशन है, बहुत न्यू फॉर्मेशन है, तो ये यंग यूथफुल टोपोग्राफी है विद हाई पीक्स, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। जो माउंटेनस एरिया है उसमें क्या क्या हो सकता है? उसमें वैलीज हो सकते हैं, उसमें बहुत हाई पीक एरियाज हो सकते हैं, वहां से बहुत सारी रिवर्स का फास्ट फ्लो हो सकता है। द नदर्न प्लेन आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट। तो जो ये माउंटेनस एरिया है, जो हिमालय एरिया है, यहां से जितने भी रिवर्स होती हैं उन रिवर्स के साथ में काफी सेडिमेंट्स बहते हैं, उन सेडिमेंट्स को हम बोलते हैं एलुवियल। तो ये जो एलुवियल्स जो है वो सेडिमेंट्स जो है उसका डिपोजिशन इस प्लेन एरिया में होता है। इसलिए ये जो एरिया है जस्ट बिलो दी mountainous Himalayan mountainous area is called the northern plain area. So the northern plain are formed of alluvial deposit. The peninsular plateau is composed of the igneous and metamorphic rocks. ये जो एरिया है पेनिनसुलर इंडिया, ये किस तरह के रॉक्स, इग्नियस रॉक्स या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है उस तरह से पूरा ये एरिया बना हुआ है विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज। यहां पर भी जो डिपोजिशन है, जो हम इसमें आगे जब चैप्टर है उसमें आगे देखेंगे कि कैसे जो डेक्कन प्लेटू है, जो पेनिनसुलर इंडिया इसका फॉर्मेशन हुआ, तो इसका जो फॉर्मेशन है इस वजह से इसमें थोड़ी सी हाइट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्लेटू। तो प्लेटू के साइड जोन में काफी सारे वैलीज यहां देखने को मिलते हैं, काफी सारे जो हिल्स हैं कम लोअर हाइट वाले वो हमें यहां देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर में ये जो इंडिया के फिजिकल फीचर्स है उनकी बात की हुई है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर जो फिजिकल फीचर्स का जो डिवीजन किया हुआ है इंडिया का, वो बताया हुआ है किस तरह के कितने डिविजन्स इसके अंदर हो सकते हैं और हर डिवीजन का अपना एक क्लासिफिकेशन। तो इसको देखते हैं हम, द मेजर फिजिकल डिविजन्स। So the physical features of India
कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन। सो जो फिजियोग्राफिक डिवीजन हो सकते हैं वो क्या क्या है? फर्स्ट इज द हिमालयन माउंटेन, सेकंड इज नदर्न प्लेन एरिया। ये जो हिमालयन माउंटेन एरिया है यहाँ पर, ये पूरा जोन जो है हिमालयन एरिया है। द नदर्न प्लेन कैसे बना? यहां से जो रिवर्स है उस रिवर्स के फ्लो होने से वो एक फ्लैट लैंड, वहां पे फिजियोग्राफी फ्लैट लैंड जैसी बन गई है। सो सेकंड पार्ट इज नदर्न प्लेन्स, थर्ड इज पेनिनसुलर प्लेटो। ये जो नीचे जो प्रोजेक्टेड एरिया है इंडियन ओशन की तरफ, इसे हमने कहा पेनिनसुलर प्लेटो। द इंडियन डेजर्ट, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट साइड में जो राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट जो है वहां पे एरिड लैंड है, वहां डेजर्ट एरिया है। द नेक्स्ट इज कोस्टल प्लेन्स, ये जो हमारे कोस्ट है यहाँ पर जो प्लेन एरिया है उसको कहा है कोस्टल प्लेन। एंड द नेक्स्ट वन इज आइलैंड्स, जो इंडिया के वेस्टर्न साइड में और ईस्टर्न साइड में दोनों तरफ कुछ आइलैंड्स के ग्रुप हैं। तो इस तरीके से टोटल इन दिस वे टोटल 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स आर इन इंडिया: द हिमालयन माउंटेन, द नदर्न प्लेन, द पेनिनसुलर प्लेटो, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द लास्ट वन द आइलैंड्स ऑफ इंडिया। तो इनका हम डिटेल्स एक्सप्लेनेशन एक एक का शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट इज द हिमालयन माउंटेन्स। तो जो ये एरिया है, नदर्न मोस्ट एरिया जो है इंडिया का, नदर्न मोस्ट बाउंड्री जहां पे बन रही है, इट इज द हिमालयन एरिया। सो इट सेज द हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग। मैंने कहा कि जब इंडिया की जो लैंड है, इस इंडियन जो लैंडफॉर्म है, इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है, उस फॉर्मेशन में सबसे लास्ट स्टेज में, मतलब अभी से हम देखें तो यंगेस्ट जो फिजियोग्राफी जो है वो हिमालयन एरिया की बनी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन क्या है? हम मान लेते हैं यहां पर एक पेपर है, प्लेन पेपर है। इस पेपर पे हम इस साइड से इस साइड से अगर दोनों साइड से इसमें प्रेशर लगाएंगे इन सिमिलर एरिया, या एक लैंड सरफेस है, इसमें अगर इस तरफ से इस तरफ दोनों साइड से, नदर्न साइड से और सदर्न साइड से जब प्रेशर लगा तो इसमें इस तरीके से फोल्ड जनरेट्स हो गए, और इसको, इस फॉर्मेशन को, इसको बोला जाता है द फोल्ड माउंटेन्स। So that's why the Himalaya is the young as well as structurally fold mountain stretches over the northern border of India। ये जो इंडिया की नदर्न मोस्ट बॉर्डर जो है यहाँ पे स्ट्रेचेस है, कौन सा? हिमालयन माउंटेन। These mountain ranges run in a west to east direction। यहाँ वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में इसका पूरा स्ट्रेच है। फ्रॉम दी डायरेक्शन फ्रॉम दी इंडस टू दी ब्रह्मपुत्र। यहां पे हम देखेंगे, यहां पे हमारे पास में इंडस रिवर है और इस साइड में हमारे पास में ब्रह्मपुत्र रिवर है। तो इंडस रिवर और इसके ट्रिब्यूटरीज से लेकर ब्रह्मपुत्र और इसके ट्रिब्यूटरीज, जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, यहां तक में पूरा जो जोन है, उस पूरे जोन में ही हिमालय जो है वो स्ट्रेच हो रखा है। पूरी हिमालयन माउंटेन फिजियोग्राफी यहां देखने को मिलेगी। The Himalayas represent the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world। ये most loftiest, that's why पूरे वर्ल्ड के जो मैक्सिमम हाइट वाले सबसे हाईएस्ट जो पीक्स है वो इस हिमालयन रीजन में ही मिलेंगे। That's why the chapter saying the Himalaya represent the loftiest and the most rugged mountain barriers of the world। They form an arc। आर्क मीन्स ये जो एरिया है इस तरह से आर्क है, तो बिल्कुल हिमालय की जो फिजियोग्राफी है वो जो उसकी डायरेक्शंस है, उसका जो वेज है, वो एक आर्क बना रहा है यहाँ पर। They form an arc which cover a distance of about 2400 किलोमीटर्स। अगर हम इस एंड से लेकर के इस एंड तक ये जितना स्ट्रेच हम इसको मेजर करें तो ये अप्रोक्सीमेट 2400 किलोमीटर्स का है। 2400 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है। Their width varies from 400 किलोमीटर in Kashmir to 150 किलोमीटर in अरुणाचल प्रदेश। अगर हम कश्मीर एरिया में देखें तो इसकी जो विड्थ है, यहां पर जो ये विड्थ है, ये विड्थ अराउंड 400 किलोमीटर्स का है। लेकिन जैसे जैसे ही हम इसके ईस्टर्न साइड में जाते हैं, ईस्टर्न साइड में इसका जो स्ट्रेच है वो 150 किलोमीटर्स का है। यानी कि हिमालय जो एरिया है, हिमालयन जो माउंटेन्स है, इसका कश्मीर में जो विड्थ है वो अराउंड 400 है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में ये विड्थ अराउंड 150 किलोमीटर्स की है। The altitudinal variation are greater in the eastern half। हम हाइट की बात करें, उसके एल्टीट्यूड की बात करें तो ऑब्वियस जो वेरिएशन सबसे मैक्सिमम ईस्टर्न साइड में है। यहाँ पे इतने वेरिएशन नहीं है, यहाँ पे लगभग जितना हिमालय है उसकी हाइट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम ईस्टर्न साइड में जाएंगे
कुछ पीक्स तो बहुत ज्यादा हाइट पर है, कुछ पीक कम हाइट पर है, फिर कोई पीक बहुत ज्यादा हाइट पर है। तो जो एल्टीट्यूडनल वेरिएशन है हिमालय में वो ईस्टर्न साइड में मैक्सिमम है। The altitudinal variations are greater in the eastern half than those in the western half. The Himalaya consists of 3 parallel ranges. कितनी रेंजेस है? जो हिमालय है उसमें 3 parallel ranges है। In the longitudinal extent, the number of valleys lie between these ranges. ये जो वैलीज है इस तरह से, अगर ये माउंटेन है तो यहाँ एक माउंटेन लेयर है, फिर उसके नीचे माउंटेन रेंज है, फिर उसके माउंटेन रेंज है, और हर माउंटेन रेंज के बीच में यहाँ पर बहुत सारे वैलीज देखने को मिलेंगे। द नदर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज ग्रेट और इनर हिमालय और दी हिमाद्री। तो जो नदर्न मोस्ट एरिया है जिसकी हम बात करें, जो नदर्न मोस्ट बाउंड्री है हिमालय की, हम सबसे नदर्न मोस्ट वाला जो एरिया है यहां पर इस जगह जो बाउंड्री की बात करें इसको नेम दिया है हिमाद्री, हिमाद्री या फिर ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, या फिर इसी को बोला है द इनर हिमालय। इसके 3 नेम्स इस चैप्टर में, इस फिजियोग्राफी डिवीजन में बताए हुए हैं कि द नदर्न मोस्ट रेंज इज कॉल्ड ग्रेटर इनर और द हिमाद्री। इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ लॉफ्टीएस्ट पीक्स विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। यहां पर जितने भी पीक्स है उनकी एवरेज जो एल्टीट्यूडनल वेरिएशन है, उनका जो एल्टीट्यूड हम अगर मेजर करें तो जो एवरेज उसकी हाइट है वो है 6000 मीटर। जितने भी वर्ल्ड के मोस्ट जो लॉफ्टीएस्ट पीक है वो लगभग इसी हिमाद्री में आपको देखने को मिलेंगे। सो 6000 मीटर का एवरेज इसमें हाइट एल्टीट्यूड मिलेगा पीक्स के अंदर। इट कंटेन्स ऑल दी प्रोमिनेंट हिमालयन पीक। हिमालयन में जितने, हिमालय एरिया में जितने भी मेजर पीक्स हैं बहुत ज्यादा हाइट वाले, वो सभी ही इसी एरिया में। आइए हम उन्हीं को देखते हैं। These are the peaks। मैंने आपको यहाँ पर जो मैप है उस मैप में ये जो पीक है उनकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है हम उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर जो हिमालय है, हिमालय की जो लॉफ्टीएस्ट पीक है, इधर दे आर इन नेपाल और इधर दे आर इन इंडिया। तो हम सबसे पहले जो टॉप 10 जो सबसे ज्यादा हाइट वाले हिमालयन पीक है उनके बारे में बात करेंगे। तो द फर्स्ट वन इज माउंट एवरेस्ट। सो माउंट एवरेस्ट जो है वो है नेपाल में 8848 मीटर। हम यहां पर देखें तो ये जो नेपाल है, इस नेपाल में माउंट एवरेस्ट एग्जिस्ट करता है। द सेकंड मोस्ट हाईएस्ट पीक इन द हिमालय ऑफ द हिमालय इस कंचनजंगा, ये इंडिया के अंदर है। तो यहां पर माउंट एवरेस्ट से आप थोड़ा पीछे के जाएंगे तो सिक्किम जो है वहां पर आपको कंचनजंगा मिलेगा, ये इंडिया में है। इट्स हाइट इज 8598 मीटर्स। उसके बाद में थर्ड वन इज मकालू, इट्स इज ऑल्सो इन नेपाल। यहां पर आपको माउंट एवरेस्ट से थोड़ा सा ईस्टर्न साइड में मकालू है। उसके बाद में धौलागिरी, ये भी नेपाल में है। जो धौलागिरी है वो अराउंड नेपाल, जो माउंट एवरेस्ट है उससे आप वेस्टर्न साइड में थोड़ा सा चलेंगे तो वहां पे आपको ये इस जगह ये धौलागिरी मिलेगा। उसके बाद में नंगा पर्वत, नंगा पर्वत जो है वो इंडिया में है। इंडिया का जो हिमालयन रीजन की फिजियोग्राफी जहां से स्टार्ट होती है, सो द मोस्ट वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालय, यानी कि जो कश्मीर जोन है वहां पर नंगा पर्वत है। जब हिमालय को हम स्टडी करते हैं तो हिमालय वेस्ट साइड से जहां से स्टार्ट होता है वो नंगा पर्वत है, और ईस्टर्न साइड में जहां हिमालय एक बड़ा टर्न लेता है सदर्न साइड में वो नामचा बड़वा है। सो नंगा पर्वत इज इन कश्मीर एरिया, इट्स इन इंडिया। नेक्स्ट वन इज अन्नापूर्णा हिल, अन्नापूर्णा पीक, इट्स इज ऑल्सो इन नेपाल एरिया। ये जो है धौलागिरी से थोड़ा सा ही पास में है, इसी को बोला जाता है अन्नापूर्णा। नेक्स्ट वन इज नंदा देवी, नंदा देवी इंडिया में एग्जिस्ट करता है। इंडिया में जो आपका उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर है उसमें इंडियन साइड जो है वहां पर नंदा देवी है। उसके बाद में कामेट, नंदा देवी से थोड़ा सा वेस्टर्न साइड में ही ये कामेट पीक जो है वो है। उसके बाद में सेकंड लास्ट मोस्ट जो हाईएस्ट पीक है वो है नामचा बड़वा, ये अरुणाचल प्रदेश में है। यहां से हिमालय सदर्न साइड में एक बहुत यू टर्न लेता है, एकदम से शार्प जो है सदर्न साइड में मूवमेंट जो हिमालय है उसका फॉर्मेशन होता है। द नामचा बड़वा इज इन इंडिया एंड द लास्ट वन इज गुल्ला मंदाता, ये भी जो है नेपाल में है। ये मिडिल जो नेपाल एरिया है, तराई एरिया से ऊपर वाला, उस एरिया में जो ये हमारे जो टॉप 10 सम हाईएस्ट जो हिमालयन पीक्स हैं वो, और इनकी लोकेशंस मैंने आपको यहां पर समझाई है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। आइए यहां से आगे बढ़ते हैं। सो
अब यहां से जो हिमालय है उसकी हिमालय की जो माउंटेन रेंजेस हैं, कौन कौन सी रेंजेस हैं और उन रेंजेस की अपनी क्या क्लासिफिकेशन है, उनका क्या एक्सप्लेनेशन है, हम उसको देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। So it says the folds of the greater Himalaya, the great Himalaya, inner Himalaya, हिमाद्री, सबसे नदन मोस्ट जो एरिया था, यहां पर जो एरिया है हमने उसे कहा गया ग्रेट हिमालय। So the folds of the great Himalaya are asymmetrical in nature, एक जैसा नहीं है, कहीं पे हाइट है, कहीं पे लोअर है, कहीं पे एल्टीट्यूडनल वेरिएशन ज्यादा है, कहीं पे विड्थ ज्यादा है, कहीं पर कम है, तो असिमेट्रिकल है। The core of this part of Himalaya is composed of granite। तो ये जो नदन मोस्ट हिमाद्री एरिया है, इसके यहाँ पर जो रॉक्स है अगर उन्हें देखा जाए तो मोस्टली दे आर ऑफ ग्रेनाइट टाइप ऑफ रॉक। इट इज पेरेनियली स्नो बाउंड, यहाँ पर पूरे टाइम में, पेरेनियल पूरे वर्ष भर, यहाँ पे पूरे ईयर यहाँ पर स्नो बाउंड रहता है। ये पूरे उस टाइम में स्नो यहाँ पर ऊपर उन जो हिल्स हैं, जो पीक्स हैं, उनके ऊपर स्नो है हर टाइम पे। एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, यहाँ पर जो ऊपर जितनी भी वाटर बॉडी है वो इतने ज्यादा फ्रिजिड जोन में है कि वो पूरे एरिया ग्लेशियर्स हो गए हैं, और बाकी जो एरिया है, बहुत सारे जो हाइट्स हैं, वो पूरा का पूरा जो रग्ड सरफेस है वो स्नो कवर्ड, पेरेनियल पूरे साल भर स्नो कवर्ड रहता है। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री, हिमाद्री जो है इस तरीके से हमने देखा नदन मोस्ट हिमाद्री है, तो उसके बाद में जो रेंज है, मिडिल एरिया में जो रेंज है, फॉर्म द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम एंड इट इज नोन एट हिमाचल और लेसर हिमालय। तो यहां पर अगर हम सबसे नदन मोस्ट हिमाद्री थी, तो हिमाद्री के बाद में नेक्स्ट वन इज कॉल्ड हिमाचल और दी लेसर हिमालय। ये यहां पर हमारे पास इनर हिमालय था। द सेकेंड रेंज जो है वो है लेजर हिमालय या फिर हिमाचल, उसको हमने नाम दिया है। द रेंज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक। दिस एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन दी 3700 टू 4500 मीटर्स। जो हमारा जो नदन मोस्ट एरिया था, ग्रेट हिमालय जो है, उसका जो एवरेज हाइट था वो था 6000 मीटर। वहां जो पीक है उनकी एवरेज हाइट 6000 मीटर है। लेकिन जो हिमाचल या लेजर हिमालय जो है, उसके अंदर अगर हम देखें तो एवरेज हाइट जो है 3700 से 4500 मीटर्स तक है, एंड द एवरेज विड्थ इज 50 किलोमीटर्स। तो यहां पर जो एवरेज जो हाइट है वो 3700 से 4500 मीटर्स तक है, और इसकी जो एवरेज विड्थ जो है वो 50 किलोमीटर्स तक है। ये मीटर्स में है, ये किलोमीटर्स में है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। द नेक्स्ट सेज द वाइल द पीर पांजाल रेंज form the longest and the most important range, the Dholadhar and the Mahabharat range are also prominent one। तो यहाँ पर जो माउंटेन है, पूरी जो माउंटेन सीरीज जो है लेसर हिमालय की, वो काफी सारी रेंजेस से मिलकर के बना है। तो इस माउंटेन रेंज में सबसे हमारे ईस्टर्न साइड में, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे वेस्टर्न साइड में जो जम्मू कश्मीर का जो सदर्न पार्ट जो है, वहां पर पीर पांजाल इसका पार्ट है। उसके बाद हम ईस्टर्न साइड में मूव करते हैं, तो वहां जो नेक्स्ट रेंज है वो है धौलाधर, और फिर हम नेपाल की तरफ जब मूवमेंट करते हैं तो नेपाल में जो लेसर हिमालय या हिमाचल हिमालय का जो पार्ट है उसको कहा गया है महाभारत रेंज। तो ये 3 रेंजेस है। These ranges consist of the famous valleys of Kashmir, द कांगड़ा एंड द कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। तो ये माउंटेन रेंज है। इन माउंटेन रेंज के बीच का जो मिडिल एरिया है उसमें काफी सारे वैलीज देखने को मिलते हैं। तो इसी तरीके से कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली और हिमाचल प्रदेश में कुल्लू वैली, ये सब जो है इसी वैली, ये जो है ये इसी माउंटेन रेंज का पार्ट है। दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। बहुत सारे हिल स्टेशन है, शिमला हो गया, कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, ये सब जो हिल स्टेशन एरियाज है ये भी इसी माउंटेन एरिया में है। आइए यहां से नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। तो अब जो एक्सप्लेनेशन है, अब सबसे सदर्न पार्ट जो है, सबसे नदर्न मोस्ट एरिया में हमने देखा कि यहाँ पर जो है ग्रेट हिमालय है जिसको हमने हिमाद्री कहा, फिर लेसर हिमालय हिमाचल का। उसके अब सदर्न पार्ट में हम चलते हैं। द आउटर मोस्ट रेंज, सबसे सदर्न पार्ट, ये आउटर एरिया जो है ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक। तो सबसे ये येलो बॉर्डर जो आपको दिख रही है, इस येलो बॉर्डर में जो हिमालय है वो है शिवालिक। सो दे एक्सटेंड ओवर द विड्थ ऑफ 10 टू 50 किलोमीटर्स। यहां पर जो था वेरिएशन वो 400 से 150 था किलोमीटर्स का था, यहाँ पे अराउंड 50 किलोमीटर्स का था। तो शिवालिक सदर्न मोस्ट जो बाउंड्री है, उसके हिमालय में जो बाउंड्री सदर्न मोस्ट है, उसमें जो विड्थ है
वो 10 to 50 किलोमीटर्स की विड्थ है एंड हैव एन एल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन 900 to 1100। सबसे पहले हमने देखा कि जो ग्रेट हिमालय है उसमें एल्टीट्यूड एवरेज जो था वो 6000 मीटर का था। फिर हमने लेसर हिमालय में देखा वहां पे 3700 से 4500 मीटर्स का वेरिएशन था एल्टीट्यूडनल, सबसे जो एवरेज हाइट जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो शिवालिक एरिया है उसमें 900 to 1100 मीटर्स का जो एल्टीट्यूड एवरेज एल्टीट्यूड देखने को मिलता है। These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by the rivers from the main Himalayan ranges located farther north। तो यहाँ पे जो नदन साइड में जो माउंटेन है, ये जो माउंटेन एरिया है, यहाँ से जितने भी रिवर्स बहते हैं तो वो रिवर्स इसके साथ में बहुत सारे सेडिमेंट्स ला करके डिपॉजिट करते हैं। तो सदर्न मोस्ट बाउंड्री ये जो शिवालिक एरिया की है, इस शिवालिक एरिया में अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स जो है उनका बहुत पेबल्स हो गए जो बाद में जाकर के सोइल बन जाएंगे, उसका जो बिल्कुल फाइन पार्टिकल वाला पार्ट है उसको कहा हमने एलुवियल डिपॉजिट जो है वो इसी टाइप का डिपॉजिट। तो जो शिवालिक रेंज है सदर्न साइड में वहां पे बहुत सारा इस तरह का डिपॉजिट आपको देखने को मिलेगा। These valleys are covered with the thick gravel and the alluvium. The longitudinal valley lying between the lesser Himalaya and the शिवालिक, ये जो लेसर हिमालय और सदर्न मोस्ट आउटर मोस्ट रेंज जो है शिवालिक आर नोन एज दून्स। यहाँ जो वैलीज हैं उनका नाम दिया है दून्स, और इसी एरिया में बहुत सारे प्लेसेस हैं तो उन्हें दून कहा गया है। जैसे कि देहरादून, आपने जो नाम सुना होगा, तो दून इज अ वैली। देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ऑल दीज आर सम वेल नोन दून्स। दो दून्स क्या है, जो लेसर हिमालय और जो शिवालिक रेंज है उसके बीच में जो एरिया है वहां पर जो वैलीज बने हुए हैं उन वैलीज को नेम दिया है दून। तो यहां से काफी सारे सिटीज का नेम मिला है। तो ये हमारा जो हिमालय वाला एक्सप्लेनेशन था ये हमने देखा। आइए यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अब इस हिमालय को जैसे जैसे हिमालय वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न साइड में हम जाएंगे तो यहाँ पे बीच में बहुत सारी रिवर्स हैं जो इस पूरे हिमालयन सिस्टम के बीच में से फ्लो करती हैं, और इन रिवर्स की वजह से एक पार्टीशन है। लाइक इंडस है, इंडस के बीच है, फिर काली रिवर है, काली रिवर से फिर हम थोड़ा आगे जाएंगे सतलज, फिर तिस्ता, ब्रह्मपुत्र। तो इन रिवर्स के बीच एरिया में जो हिमालय है उसको लोकली अलग अलग नेम दे दिया गया है या उससे रीजनल वाइज उसको जो है क्लासिफाई कर दिया गया है। तो उस क्लासिफिकेशन को आइए हम देखते हैं। So beside the longitudinal division, the Himalaya have been divided on the basis of regions from the west to east. West to east में हमें regionally इसको डिवाइड कर दिया है। These division have been demarcated by the river valleys. जो river valleys है अलग अलग, मैंने आपको यहाँ river demarcate किए हैं। तो ये जो रिवर्स है इनकी वजह से हमने इस हिमालय को रीजनल वाइज अलग अलग नेम दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन द इंडस एंड सतलुज। तो यहाँ पे ये इंडस रिवर का एरिया है, यहाँ सतलज एरिया है, तो बीच में इस पार्ट में जो हिमालय है उसको हमने कहा है पंजाब हिमालय। हैज बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय, बट इट इज ऑल्सो नोन एज रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय, या फिर रीजनली इसी एरिया में इसको कश्मीर हिमालय भी बोल दिया जाता है, इसी को जो है हिमाचल हिमालय भी बोल दिया जाता है। जो इंडस से लेकर सतलुज एरिया के बीच में जो हिमालय वाला पार्ट है उसके बारे में हम बात करें। द पार्ट ऑफ द हिमालय लाइंग बिटवीन द सतलुज एंड द काली रिवर, तो ये सतलुज रिवर और इस काली रिवर, तो इसके बीच में यहां से हम जैसे जैसे वेस्ट से ईस्ट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं तो नेक्स्ट जो है वो सतलज और काली रिवर के बीच में है। तो सतलुज से लेकर के काली रिवर के बीच में जो हिमालय वाला पार्ट है इसको लोकली नेम दिया गया है कुमाऊं हिमालय। सो इट इज कॉल्ड इज नोन एज कुमाऊं हिमालय। काली एंड तीस्ता रिवर, सो यहाँ पर काली रिवर और ईस्टर्न साइड में चलेंगे तो काली रिवर के बाद में तीस्ता रिवर। तो काली और तीस्ता रिवर के बीच में जो नेपाल का मोस्ट जो एरिया है हिमालय का वो नेपाल में एग्जिस्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई लोकली इट इज कॉल्ड एज नेपाल हिमालय। तो द नेपाल हिमालय एंड द पार्ट लाइंग बिटवीन द तीस्ता एंड दिहांग, तीस्ता और दिहांग, दिहांग जो है ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे इसे दिहांग कहा गया है। तो तीस्ता और दिहांग, इन दिहांग के बीच में ये जो एरिया है ये पूरा एरिया जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साइड में जो हिमालय है उस रीजन को नाम दिया गया है आसाम हिमालय। तो यहाँ पर आसाम हिमालय
काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, सतलुज एंड काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, एंड इंडस एंड सतलुज के बीच में पंजाब हिमालय। तो इस तरीके से हिमालय को जो रिवर स्ट्रीम्स हैं, जो रिवर है, उनकी वजह से जो डिवीजन हुआ वेस्ट से ईस्ट साइड में, तो इस तरीके से 4 डिवीजन में बांटा गया है। तो हिमालय को रीजनली भी जो रीजन्स हैं, अलग अलग रीजन्स हैं, अलग अलग स्टेट्स और स्टेट के जो पार्ट्स हैं, उनमें रीजनली हिमालय को बहुत लोकल नेम से भी अलग अलग नेम से बोला जाता है। तो आई होप यहाँ पे हमने हिमालय के नदन पार्ट से लेके सदर्न पार्ट तक जितने उससे रेंजेस हैं, उसके बीच में जो वैलीज हैं, वहां पे जो हाईएस्ट पीक्स हैं, वो जो पीक्स हैं उनका वेरिएशंस क्या है, इस सबको हमने देखा। उसके क्लासिफिकेशन नदन से सदर्न साइड में जो क्लासिफिकेशन है वो हमने देखा, वेस्ट से ईस्ट साइड में जो रिवर्स की वजह से क्लासिफिकेशन है वो हमने देखा। तो आई होप यहाँ पे आपको ये वाला पार्ट क्लियर होगा। इसके बाद में हम जो है जो इंडियन फिजियोग्राफिक डिवीजन है, उस फिजियोग्राफिक डिवीजन में हम जैसे डेजर्ट हो गए हम उसको देख सकते हैं, उसके बाद कोस्टल एरियाज है जो हम उसको देख सकते हैं, उसके बाद जो आइलैंड वाला पार्ट है हम उसको देखते हैं। तो अब इस तरीके से जैसे हमने वेस्ट साइड से ईस्ट तक का क्लासिफिकेशन देखा, अब हम जो है हिमालय जो है इसके मोस्ट ईस्टर्न साइड में, हमने अभी तक वेस्टर्न साइड में जो हिमालय था उसको हमने देखा, ईस्टर्न साइड में किस तरह से हिमालय का क्लासिफिकेशन है हम उसको देखते हैं। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज। तो हिमालय जो ब्रह्मपुत्र रिवर का फ्लो है, इस रिवर फ्लो में जो हिमालय है, यहाँ पे जो बाउंड्री है वो ब्रह्मपुत्र रिवर से डिसाइड होती है हिमालय की। बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज द हिमालय बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडिया। यहाँ पे जो दिहांग है, यहाँ पे जो जॉर्ज है, जहां से पूरी ब्रह्मपुत्र रिवर एक यू टर्न लेती है, वहां से हिमालय भी बिल्कुल सदर्न साइड में मूवमेंट करता है, और इस सदर्न साइड में इंडिया की जो ईस्टर्न बॉर्डर है, उस बॉर्डर को बनाता हुआ इस तरह सदर्न साइड में इसका स्ट्रेचर, सदर्न साइड में इसका मूवमेंट है हिमालय का। तो यहाँ पर जो हिल्स है दे आर नोन एज द पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स। तो हिमालय का जो ईस्टर्न जोन है, यहाँ पे इसको पूर्वांचल हिमालय या फिर हमने इसे बोला है ईस्टर्न हिल, द माउंटेन। These hills running through the northeast states are mostly composed of strand sandstone। यहाँ पे हम अलग अलग देख रहे हैं कि जैसे कि हमने ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक, ग्रेनाइट रॉक। इसी तरीके से हम ईस्टर्न साइड में जो हिमालय है वो मेनली कंपोज्ड ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक, इट्स अ सैंडस्टोन विच आर सेडिमेंट्री रॉक। तो वहां पर जो इग्नियस या प्राइमरी रॉक थी ग्रेट हिमालय साइड में, लेकिन हम ईस्टर्न साइड में देख रहे हैं यहाँ पे सेडिमेंट्री टाइप ऑफ रॉक है, जो हमारी सैंडस्टोन टाइप ऑफ रॉक है। These type of hills are covered with the dense forest. They are mostly run as parallel range and valleys. The Purvanchal comprises of the Patkai Hills, Naga Hills, Manipur Hills and Mizo Hills. तो जो पूर्वांचल हिमालय है, उस हिमालय के अंदर पटकाई, नागा, मणिपुर एंड मिजो, इस तरह के हमारे जो हिल्स है वो है। तो हिमालय का यहाँ पे हमने नॉर्थ से लेकर के साउथ का जो क्लासिफिकेशन वो हमने देखा, वेस्ट से ईस्ट साइड का क्लासिफिकेशन देखा, और ईस्टर्न साइड में जो हिमालय है हमने उसका क्लासिफिकेशन देखा। तो इस तरीके से ये हिमालय का जो क्लासिफिकेशन है ये कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम जो कोस्टल एरिया है, जो आइलैंड्स एरिया है, जो डेजर्ट एरिया है, जो डेक्कन प्लेटू है, उस एरिया का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो आज के लिए थैंक यू एवरीवन।